एक बच्चे का कमेंट है कि सर नीट 2026 देने वाला हूँ, कौन से चैप्टर्स छोड़ सकता हूँ? मुझे रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है। फिजिकल में थर्मो में दिक्कत है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और चैप्टर्स आपने लगभग वही बोले हैं जो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। देखिए, दो पहलू हैं इस मुद्दे के। सबसे पहला तो ये कि लेट्स सी मैं जेईई एडवांस्ड परीक्षा की बात करता हूं। ये वो परीक्षा है जहां पर अगर आप 50% सिलेबस को भी इन डेप्थ कर लेते हैं तो यू विल बी इन टॉप 7 IITs विद द मेजर ब्रांचेस। बिकॉज जेईई एडवांस्ड, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को जेईई और नीट दोनों के लिए गाइड किया है। मैंने देखा इवन मेरे दोनों जो कज़न ब्रदर हैं जो हमारी फैमिली के पहले IITians हैं, दे हैव बीन माई स्टूडेंट। जेईई एडवांस्ड में डेप्थ मैटर करती है, आपकी रेंज मैटर नहीं करती। हाँ, रेंज मैटर नहीं करती। जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा ये आ गया रेंज में, तो यहाँ रेंज मैटर नहीं करती, डेप्थ मैटर करती है। मतलब आपने अगर 50% सिलेबस छोड़ भी रखा है, इवन दो यू हैव चांस टू बी इन टॉप 7 IITs, आपका चांस है कि आप टॉप 2000 3000 में आपका रैंक आ सकता है, बशर्ते जिसमें आपकी डेप्थ है वो अल्टीमेट डेप्थ है। सेकंड केस, लेट्स सी, अब मैं इस आर्टिकल को मैंने क्यों ले रखा है उसके पीछे मैं रीजन आपको बताऊंगा। लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट द नीट एग्जाम, नीट एग्जाम rarely test your depth, it tests your range, your memory, your speed, your accuracy। मैंने 2011 में एग्जाम क्रैक किया। उस वक्त ये AIPMT और स्टेट लेवल पर स्टेट के नाम से होता था। मेरा 78 रैंक था। मैंने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ा हुआ था, रे ऑप्टिक्स मुझे भी नहीं आता था, बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं आता था, रोटेशनल में मुझे फेक कॉन्फिडेंस था कि मुझे आता है, और जब भी कोई ताबड़तोड़ सवाल आता था कि मुझसे बन नहीं पाता था। हाँ, कॉन्फिडेंस ये था कि यार मेरे को आता है। फिर कोई किस दिन साथी को ढंग का सवाल पूछता था कि डाउट बता आता है, तो फिर मैं बोलता था कि आता है लेकिन जाता नहीं है, यानी कि कुछ आता जाता नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं उसको समझाता था। नीट एक, अगर आप 2025 को छोड़ दें, उसमें भी कुछ एक सवालों को छोड़ दें, तो बाकी मुद्दों पर नीट एग्जाम अक्सर एक्यूरेसी टेस्ट करता हुआ ही पाया जाता है, स्पीड और नॉलेज को टेस्ट करता हुआ पाया जाता है, डेप्थ को चेक नहीं करता है, डेप्थ नॉलेज चेक नहीं करता है। और इसीलिए नीट एग्जाम की कट ऑफ अक्सर बहुत ज्यादा जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 24 में 720 में से 650 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS कोर्स में। हाँ, पिछले साल जब पेपर थोड़ा कठिन आया तो 520 के आसपास वो चली गई। स्पेसिफिकली अगर हम ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो 530 के आसपास बोल सकते हो। स्टेट में कुछ जगह 520 पर भी कॉलेज मिल गया 720 में से। नीट में पेपर टफ आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नीट इज ऑल अबाउट द स्पीड, एक्यूरेसी। अगर डॉक्टर में स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो फिर वो किस बात का डॉक्टर? बिकॉज आपके पास 200 300 400 पेशेंट्स है, आपको फटाफट चेक करना है, परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, किसको दर्द हो रहा है, एसिडिटी नहीं बोल सकते कि उसको हार्ट अटैक आ रखा है। तो फिर इट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, इट रिक्वायर्स स्पीड। तो नीट का कोर है स्पीड और एक्यूरेसी। जेईई एडवांस का कोर है डेप्थ एंड स्लो ग्रेजुअल प्रोसेसिंग। बिकॉज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे होते हैं और उनमें रीटेक का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपको बहुत टाइम मिला सोचने का, और आपने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी कि भाई ये थीटा एंगल भी इस पुल का ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा चेंज हो गया, कोलैप्स। रीटेक का ऑप्शन नहीं है उसमें, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो आपको डेप्थ में सोचना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद जब हाहाकार देश में मचा तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस कराएंगे कि नीट और जेईई में कितने मुश्किल सवाल हैं। 4 साल की पड़ताल करेगी गवर्नमेंट। हालांकि जेईई का नाम इसमें लिखा गया, बट मेनली दे वर फोकस्ड अबाउट द नीट।
बिकॉज एवरीवन वाज सेइंग कि बिना कोचिंग तो क्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। नीट का जो सिलेबस है वो बहुत सारे स्टेट्स की बुक्स में है ही नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड इसमें एग्जाम आ रहा है। क्या बच्चा इसको 12th के साथ में क्रैक कर सकता है, या इसमें ड्रॉप पे ड्रॉप लेने पड़ेंगे? क्या गरीब बच्चे के लिए कोचिंग की पॉसिबिलिटी है? क्या वो भी अपना सिलेक्शन आगे सोच सकता है? बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हुए। तो अब मुझे फिर से लगता है कि नीट एग्जाम फिर से अपने ट्रैक पर आ जाएगा, और उस ट्रैक का क्या नाम है? पेपर शुड चेक द एक्यूरेसी एंड द स्पीड, नॉट द डेप्थ एंड द नॉलेज। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नीट 2026 का एग्जाम क्रैक करना है, मैं बहुत सीरियस हूं इस एग्जाम को लेकर, तो आपको हर एक चैप्टर को करना पड़ेगा। छोड़ने का ऑप्शन आपके पास में दूर दूर तक नहीं है। ये ऑप्शन पहले था, आज के कुछ साल पहले जब कट ऑफ बहुत कम रहता था, पेपर भी ठीक ठाक आता था, 22 लाख से ज्यादा बच्चे, 22,60,000 की अपडेट है नीट एग्जाम को लेकर। जब इतने सारे बच्चे कंपीट कर रहे हो तो एक एक चैप्टर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैटर करती है। और हमने मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अब हमने एनसीईआरटी को पूरा समराइज करते हुए एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स बनाई है, जो आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट प्रूव होगी। कैन यू बिलीव, पूरा एनिमल किंगडम हमने 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी को 150 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है। दैट इज नोन एज एनसीईआरटी निचोड़। और एनसीईआरटी निचोड़ सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? बच्चा ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए सिलेबस को, मैक्सिमम रिवीजन कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, और इनवर्स में होता है रैंक के, माफ करिएगा, रिसोर्सेज के। आपके पास अगर बहुत सारी किताबें, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके रैंक पे नहीं आएगी। रिवीजन करने के लिए मुझे एनसीईआरटी समराइज फॉर्मेट में चाहिए, दैट इज हेल्प बाय द एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पर चाहते हैं ये जरूर से बताइएगा।